जाकर के कहा, देखा गुरुजी भी नाच रहे, सैनिक भी नाच रहे, हिरण्याकश्यप यदि गलती से भी पहनाम को छू लेता तो वो भी नाचता। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे ही हिरण्याकश्यप जोर से जमीन ने प्रहार किया और कीर्तन समाप्त हो गया। आप समझ लिया पहला को बोल तेरा कहाँ है भगवान? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन बेटा तुझसे मैं अभी भी कह रहा हूं, तू मेरा है, मेरा ही रहे। नारायण
में भी है, खेत में भी है, मेरे दास दासी में भी है, और तू कह रहा है इस मेरे खम्भे में भी है। अभी देखता हूँ तेरे जगदीश को। ऊपर है ना नीचे है, तो मेरी जंघाओं में पड़ा हुआ। ना सुबह ना रात, देख ना सुबह है ना रात, इस समय सायंकालीन की बेला, गौधूली बेला। और ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में से कोई से महीने में भी नहीं। तू 12 महीने के अलावा तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया गया, जिसे मलमास का महीना होता है। तुझे मरना होगा। नहीं मार सकते, मुझे नहीं मार सकते। तुझे मरना होगा ना। अभी भी वक्त है, नारायण की शरण में आ जा। ना आकाश में ना पाताल, ना आकाश है ना पाताल है, तू छाव में बैठा हुआ। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना पशु से। इस समय अस्त्र है ना शस्त्र है, ना नर है ना पशु है। मैं तेरे लिए नर और पशु दोनों का रूप लेकर के आया हूँ। नरसिंह भगवान भयंकर क्रोध में, क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हर रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। उनके भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप नाना प्रकार से पीड़ा प्रदान किया, पहाड़ से फेंकवाया, हाथी के नीचे को जलाया, अग्नि में जलवाया, होलिका की गोद में बैठाल करके। लेकिन भगवान की कृपा रही तो अग्नि भी चंदन के समान शीतल रही। आज जब देखा कि मेरा भक्त प्रहलाद अत्यंत दुखित है, तो भगवान, क्योंकि राक्षस जितने थे ना, ये ब्रह्मा की उपासना करते थे और वरदान प्राप्त कर लेते थे और वरदान के ऊपर ये अत्याचार करते थे। आज भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए और इस धराधाम से अत्याचार को नष्ट करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, और स्वयं भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के और भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। ये भक्त प्रहलाद और नरसिंह की कथा हमें जीवन में ये सिखाती है कि अगर मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद अधर्म अत्याचार करेंगे
तो जैसे हिरण्यकश्यप की गति हुई है वैसे ही आप हम सबकी होगी। भगवान नरसिंह का इतना क्रोध कोई शांत नहीं। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगे। बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। भगवान नरसिंह ने जैसे भक्त प्रहलाद को देखा, भक्त प्रहलाद को अपने पास बुलाया और अपने बगल में बैठा लिया कुर्सी। देखो आज के जो मुख्य यजमान वो हैं, पूजन करें पहले, उसके बाद फिर सभी ले जाओ नाले पानी में फेंक जाओ। घसीट के ले जाओ, घसीट के। ये पूरी लाश है, माल खाया हो इतना बेटा। सैनवे को माल खाया हो, श्याम कुंड बाबा को चढ़ाया हो। जो यजमान है वो आगे आए और नरसिंह भगवान का पूजन और हमारे नंदू भैया ब्रजवासी के मुखमंडल से सुंदर भजन और आए। और अभी बावन भगवान की झांकी तक कथा जाएगी। समय है लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप लोग एडजस्टमेंट करें, थोड़ा मंगा के एडजस्टमेंट करेंगे। और 7 बजे बड़ी मनमोहक वामन भगवान की भी झांकी, क्योंकि ये झांकी वाले बहुत स्पेशल बुलाए गए हैं। प्रतिदिन नई नई झांकियों का आपको अवलोकन होगा, जिससे आकर्षण भी बढ़ेगा और आपको ये ज्ञात होगा झांकी का मतलब क्या है। एंजॉय नहीं है, झांकी हमें दर्शाती है कि जीवन में हमें अपने आप को कैसे अपने जीवन को उतारना है। ये भगवान की लीलाएं हमें जीवन जीना सिखाती हैं। जो भी भगवान नरसिंह का पूजन करना चाहे वो पूजन करके पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए सुंदर भजन। बोलिए कन्हैया लाल की जय। आइए, एक पृथ्वी से राक्षस का उद्धार किया है ठाकुर जी ने।